भाई आगे बढ़ो, विनोद भाई आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय श्री राम। चाहेंगे चंद्रपाल जी के यहाँ आज बापा का दर्शन करने आए तो सबसे पहले सब लोगों को पता है, पूरे देश दुनिया को पता है कि गणेश बापा का आगमन से लेकर के विसर्जन तक, फिर विसर्जन से फिर आगमन तक सब लोग आप लोग देखे होंगे कि जब विसर्जन करने जाते हैं तो गणपति बप्पा मोरया ऊंचा वर्षी लौकरे जी इस घोष के साथ में करते हैं और उसी प्यार सद्भाव सेवा भाव से चंद्रपाल सिंह जी गणेश बप्पा का अपने यहाँ स्थापना किए हैं। तो मैं दर्शन के लिए आया, बप्पा का आशीर्वाद लिया और बप्पा के चरणों में प्रार्थना किया कि चंद्रपाल जी के परिवार को, उनको और उनके यहाँ जितने भी भक्त आते हैं और आपके माध्यम से आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको बप्पा सुखी और समृद्ध बनाए रखे और उनके जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को दूर करें। सर, आगामी बीएमसी चुनाव लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है? चूंकि भाजपा के आप बड़े नेता हैं और आपका काफ़ी नाम है पूरे मुंबई सहित महाराष्ट्र में, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए होगी, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां भाजपा के खिलाफ एक हो गई हैं? आपके इसमें दो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कब होगा। तो जी, महानगर पालिका का चुनाव कार्यकाल 7 मार्च 2022 को खत्म हो गया। उस समय माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी। उद्धव ठाकरे जी ने अपनी एक वसूली पैरेलल गैंग बना के मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र में चालू किया था और उनके कई मंत्री, कई लोग जेल में गए और अभी भी उनके ऊपर केसेस हो रही है। उन्होंने उस समय मुंबई महानगर पालिका में एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा करके चुनाव नहीं कराया, जबकि करा सकते थे, चुनाव नहीं कराए। उन्होंने मुंबई को लूटने का एक लंबा सपना देखा था और 227 का 236 करना, बाउंड्री का विभाजन करना, अनेक उन्होंने प्रयत्न किए मुंबई को कब्जा करने के लिए। उन्होंने मुंबई महानगर पालिका को रोजी रोटी का साधन बना लिया था। लेकिन जून में सरकार चली गई, फिर यूपी में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार आई और हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी, हाई कोर्ट ने 227 की बाउंड्री को मान्यता दिया। जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने 236 किया था वार्ड और रचना को, उसको रद्द किया। उसके विरोध में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है, जिसकी वजह से चुनाव विलंब हो रहा है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जब उनका फैसला आएगा चुनाव हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका था कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी डे 1 से, जिस दिन से चुनाव जीतती है और उस दिन से लगातार पब्लिक के बीच में लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में अनेक योजनाएं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की पिछले 5 साल की सरकार, अभी भी उनके नेतृत्व वाली सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के कल्याण के काम कर रही है, उसको लेकर के लोगों के बीच में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी या तो जीतता है, नहीं तो सीखता है, उसके पास दूसरा कोई विकल्प होता नहीं है। तो हम लोग सदैव तैयार रहे हैं, सदैव लोगों के बीच में जाते हैं। चुनाव कभी भी आ जाए हम तैयार हैं। मुंबई महानगर पालिका में एक बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार बैठेगा और पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे कि हम 32 से 82 पे गए थे और शिवसेना कम हुई थी और वो 84 थे, सिर्फ 2 सीटों का अंतर था। हम तभी बैठ सकता था, लेकिन उन्होंने युति धर्म और एक अपने मित्र को उन्होंने त्याग दिया। बदले में देवेंद्र जी को क्या मिला, महाराष्ट्र को क्या मिला, मतदाताओं को क्या मिला? तो सिर्फ धोखा और विश्वासघात मिला। और मुंबई की जनता उसको भूलने वाली नहीं है। वो बदला आने वाले मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव में मत के माध्यम से जो भी विश्वासघाती है, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने गद्दारी किया, उसका बदला लेते हैं। सर, एक सवाल और, जिस तरह से राज्यसभा में घमासान मचा हुआ है महिला आरक्षण को लेकर के, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ होना चाहिए? आज तक देखिए, देश के आज़ाद हुए 75 साल हुए, लगातार महिलाओं की समानता की बातें सिर्फ होती नहीं है। पंचायती राज में 50% आरक्षण तो हो गया, लेकिन विधानसभा में
या लोकसभा में जी। उनको आरक्षण देना चाहिए। ये हुआ नहीं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये सरकार आई तो माननीय मोदी जी ने जब नए एक ऐतिहासिक धरोहर भारत की बोला जाए, नया संसद में गणेश स्थापना के दिन जब उन्होंने प्रवेश किए, उस दिन उस मुहूर्त पे जो शक्ति की देवी, उपासना की देवी और नारियों के लिए उन्होंने 33% का आरक्षण दिया है। ये सराहनीय काम है। सदियों तक ये याद रखा जाएगा, हजारों सालों तक याद रखा जाएगा कि एक नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता आया था जो सिर्फ बातें नहीं करता था। महिलाओं को कहीं न कहीं सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, उसमें उन्होंने एक योगदान दिया है। राहुल गांधी आज कुली बन गए थे, उनका वीडियो तमाम चैनल पे चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे वीडियो को लेकर के? राहुल गांधी जी कब क्या बन जाएंगे, एक्चुअली उनके बारे में बोलना और जवाब देना बड़ा एक प्रश्न है, मुश्किल है। क्योंकि राहुल गांधी जी अपने परिवार के लिए बोझ बन गए हैं, कांग्रेस के लिए बोझ बन गए हैं और देश के लिए बोझ बन गए हैं, और कांग्रेस पार्टी खुद उनको ढोते ढोते कुली बन गई है। चंदू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके लाडले नगर सेवक और बीजेपी के माने जाने नेता विनोद मिश्रा जी का आगमन आपके ऑफिस में हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आदरणीय माननीय हमारे विनोद मिश्रा जी का धन्यवाद करूंगा कि आए हमारे यहाँ, और उसके बाद पार्टी के कार्य सम्राट और यहाँ पे तेज तर्राट नेता जो कि यहाँ हर घर में जिसको रात बिरात कभी भी किसी को मुसीबत होती है, रात में दिन में, जहाँ हॉस्पिटल का हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो, चाहे किसी प्रॉब्लम हो, उसकी हर निजी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। मैं तो यही भगवान से और बप्पा से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में अपना जो आज है अपनी शक्ति और पावर इससे ज़्यादा बढ़ के और नई इसके साथ फिर से जो है हमारी सीट निकल के आए और हम फिर से नगर सेवक आए। नगर सेवक ही कि महापौर की भी तैयारी? देखिए, अभी महापौर के लिए तो सोच ही रहे हम लोग, लेकिन अभी कैसे पापा के भी हाथ में है कुछ और कुछ ऊपर से भी है, पार्टी के भी हाथ में है। लेकिन हम लोग का तो पहले तो ये रहेगा अगर भैया का हो जाए तो बहुत बहुत शुक्रगुजार करेंगे, महापौर बन जाए, ये हमारी इच्छा है सब। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विनोद